हाँ जी पुत्र, ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿਸਲੀਨੀਅਸ ਆਰਟੀਕਲ 2-4 ਪਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਐਂਗਲ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਸਿਸਟਮ है ना, ये सारा मुकाने हैं। और ये वाली वीडियो स्कूल च बिल्कुल नहीं आनी, ठीक है। और कुछ चीज़ा मेन्स च आनगियां, कुछ एडवांस च आनियां, मैं आर्टिकल वाइज दस दिना, ठीक है। अच्छा, आई होप तुहानूं लास्ट वैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। ਉਹਦਾ एक क्वेश्चन मैं करना चाहना, मैं रिजल्ट तुहानूं याद कराता सी। सो एक क्वेश्चन दे नाल शुरू करते हैं, फिर मैं अगे चलदा, ठीक है। क्वेश्चन रिजल्ट तुहानूं याद कराया सी ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए होल स्क्वायर, सॉरी दैट इज़ इक्वल टू, बैग पार्डन, इक्वल टू ए बी सी होल स्क्वायर, ठीक है। पर रिजल्ट तुहानूं चेते कराता सी, ठीक है। सो हुण इहनूं प्रूव कर दिंदे हां। हाँ जी, ये कितना ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, या ए क्रॉस एवें कर लो ए क्रॉस बी, ठीक है, डॉट सी, ठीक है। पॉज करके तुसीं खुद भी ट्राई कर सकते हो, तुसीं कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, हुण क्रॉस च क्रॉस होवे 4 दा ते की दस्सिया सी, इहनूं कुछ मान लो यू वैक्टर मान लो, ठीक है। सो अगर यू है तो कितना हो गया ए क्रॉस बी क्रॉस यू, सो यू डॉट फारदेस्ट, ठीक है, ए डॉट यू इंटू बी वैक्टर, ठीक है, ये इन्हां दा आंसर आएगा, ठीक है, माइनस बी डॉट यू इंटू ए वैक्टर, ठीक है। आ गल समझ आ रही है बस, ठीक है। इन्हां दा आंसर आ गया डॉट सी क्रॉस ए, ठीक है। सो हाँ जी, ए डॉट यू, सो ए डॉट बी क्रॉस सी, दैट इज ए बी सी। आ स्केलर आ गया, बी वैक्टर बचा, बी डॉट यू, ठीक है, यू कितना है बी क्रॉस सी, सो कितना है बी डॉट बी क्रॉस सी, बी बी सी, ठीक है, बी बी सी, और दो वैक्टर सेम है तो आंसर 0, सो 0 आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रही गल, डॉट सी क्रॉस ए, हाँ आते स्केलर है, नंबर है, ये तो प्यार है, वैक्टर डॉट वैक्टर आ जाएगा। सो ये कितना आ गया ए बी सी विच इज़ अ स्केलर, ठीक है, इंटू बी डॉट सी क्रॉस ए, दैट इज बी सी, और ए नू उपरों घुमा लो 2 दो, तो कितना आ जाएगा ए बी सी टाइम्स ए बी सी, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू ए बी सी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि असी रिजल्ट मैं तुहानूं ऑलरेडी कई बार क्वेश्चन च वरत चुके हैं, ठीक है, तो ये थॉट के तुहानूं डेरिवेशन पता होवे। सो रिजल्ट याद रखो, गाहां किते लोड़ पैंदी है तो असीं इहनूं वरतांगे, ठीक है। हुण इहदा पहला आर्टिकल अज दा करदे हां, एंगल बाईसैक्टर। छोटे छोटे आर्टिकल ही है, ज़्यादा टाइम भी लगना इहनूं, ठीक है। अच्छा समझो पहला, अगर मान लो वैक्टर ए है, ठीक है, और इत्थे वैक्टर बी है, ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेंगे, जिदा 2020 जनवरी शिफ्ट 3 सवाल आया, वो तो पहला भी आ चुका। सो वो कई बार पूछ लेंगे तो ए तो बी वैक्टर दे एंगल बाईसैक्टर दे लॉन्ग वैक्टर लभना, ठीक है। सो पहली गल तो वैक्टर च 2 तरह के एंगल हो सकते, एक हो सकता है इन्हां दा जिहड़ा आ इंटरनल एंगल है ना, एक आ एक्सटर्नल, ठीक है, समझ आई गल। सो एक आ इंटरनल एंगल बाईसैक्टर हो गया, एक इधर नूं एक्सटर्नल एंगल बाईसैक्टर हो जाएगा। सो आपां नूं इधर नूं वैक्टर चाहिए, वैक्टर तो चलो आ जाएगा, जो मैनूं आ डायरैक्शन आ जाए, ਇਹਦਾ मैं थीम ऐसा समझाना है। तुसीं इदा मन के चलो कि अगर आ दोनों लेंथ, मन के चलो लेंथ सीधी है, आ दोनों लेंथ मान लो बराबर है, ठीक है, मान लो दोनों बराबर है, आ ए वैक्टर होवे ते आ बी होवे, तो अगर आ लेंथ बराबर है बेटे, ट्रायंगल आइसोसलेस हो जानी है। और अगर आइसोसलेस होगी तो सानू पता है कि बिल्कुल अगर मिड ना ज्वाइन करिए, मिड ना, ठीक है, ज्वाइन करिए तो आ एंगल बराबर होएगा, ठीक है। सो दा मतलब आ मिड पॉइंट किहड़ा हो जाएगा, ए ते बी दा मिड हो जाएगा ए प्लस बी बाय 2, आ वाला पॉइंट, आ वाला वैक्टर जिहड़ा वाला। सो आ डायरैक्शन किधर नूं होगी, ए प्लस बी बाय 2 वालों, या ए प्लस बी वालों, आ डायरैक्शन आ गई ना साडे को। सो दिस इज़ द डायरैक्शन ऑफ वट एंगल बाईसैक्टर को, क्या एंगल बराबर है, बट कद होया जब आ वाली लेंथ इस लेंथ के बराबर है। मैं मन के चलना कि आ लेंथ बराबर है। सो इन्ना मानते हो कि अगर आ लेंथ बराबर होवे, मतलब ट्रायंगल आइसोसलेस होगी, आइसोसलेस होगी तो इन्हां दोनों का जिहड़ा मिड पॉइंट लिया तो आ वैक्टर उस एंगल बाईसैक्टर की डायरैक्शन आ जाएगा, इंटरनल, ठीक है। बस इनू ही वरत लैने किदां, हुण आ लेंथ तो डिफरेंट, आ मॉड ए है तो आ मॉड बी है, एवें करो, लेंथ किवें बराबर करिए, इस डायरैक्शन च यूनिट वैक्टर लभ लो, एक लेंथ का वैक्टर, तो इस डायरैक्शन च आ मान लो लेंथ 1 है इत्थों तक, तो ये वैक्टर कितना होएगा ए बाय मॉड ए, इत्थों लैके इत्थों तक। इदां ही यूनिट लेंथ बी वाल
आ वैक्टर कितना होगा, लेंथ यदि 1 है बराबर लै ली, तो आ हो क्योंकि बी वाल है तो आ हो जाएगा बी बाय मॉड बी। सो इत्थों लैके तक आ वाला वैक्टर आ गया, ओ ए तो ओ बी आ गया। हुण आ क्योंकि लेंथ बराबर है तो इन्हां दा जिहड़ा मिड पॉइंट होएगा दैट विल बी अलोंग दी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। सो आ जिहड़ा वैक्टर है ये किहड़ा होएगा, ए बाय मॉड ए, इत्थे लिख देना ए बाय मॉड ए प्लस बी बाय मॉड बी बाय 2 आ वाला वैक्टर। तो अगर मैंने सिर्फ डायरेक्शन का मतलब है, ठीक है, कि जी डायरेक्शन बाय 2 दी है 2 ना मल्टीप्लाई कर दी, डायरेक्शन फर्क नहीं पैंदा, तो ओवरऑल गल करा, ठीक है। तो देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, हाँ जी की कहांगे डायरेक्शन, आ हुण समझ आई गल, मैं डिलीट कर देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर विल बी दिस आ वाला। और अगर मैं कहां एनी वैक्टर इन दैट डायरेक्शन, एस डायरेक्शन कोई भी वैक्टर लैम्डा टाइम्स। अच्छा हुण सवाल किदां आएगा, अगर वो कहता जी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर दे वाल यूनिट वैक्टर लभो, ठीक है। सो तुसी पहला ए पता है, ए बाय मॉड ए कर लिया, बी बाय मॉड बी, ए फिर बाय 2 करके आ तुहाडे कोल डायरेक्शन आ गई, ये एक वैक्टर आ गया ना बेटे। हुण डिपेंड करता जी लेंथ जिन्नी भी होवे, अगर यूनिट वैक्टर चाहिए तो जो वैक्टर आया उन्होंने उहदे मॉड नाल डिवाइड कर दो, ठीक है। सो अगर मैं पूछा, समझ आ रही गल बेटे, दैट्स इट। सो इत्थे मैं एक होर सवाल बनाना, अगर एनी वैक्टर पूछते तो लैम्डा टाइम ले लो, ठीक है। सो अगर मैं पूछा कि एज अ क्वेश्चन ही लिख लो कि एक तो हो गया एनी वैक्टर, दैट इज एनी वैक्टर अलॉन्ग, एनी वैक्टर व्हाट वेयर अलॉन्ग द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ वैक्टर ए एंड बी, कोई वैक्टर आ गया लैम्डा। तो अगर मैं कहूँ यूनिट वैक्टर वो कितना होएगा, आ वैक्टर एस डायरेक्शन से, सो इसका मतलब होएगा ए बाय मॉड ए प्लस बी बाय मॉड बी, ए वैक्टर नूं इहदे मॉड नाल डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए बाय मॉड ए प्लस हाँ जी बी बाय मॉड बी। सो दैट विल बी सॉर्ट ऑफ अ वैक्टर यूनिट वैक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। और ये इत्थे थोड़ा अजीब लगता है बट ए बी वैक्टर की जनरली वैल्यू दी होंगी है, ए दिता आई प्लस जे, जे प्लस के, तो आ सारियां क्वांटिटियां बड़े आराम नाल निकल जानी। और अगर कहन एक्सटर्नल दे वल, ठीक है, सो समझ गल, बाकी लैम्डा पॉजिटिव है तो इधर नूं आ जाएगा, नैगेटिव है तो इधर नूं आ जाएगा, ठीक है। अच्छा हुण अगर आ बेटे सुनो, आ अगर इधर बी है इधरले बन्ने, तो इधर किहड़ा होएगा माइनस बी, ठीक है। ऐदा ही बिल्कुल दूजे पासे आ जाओ, सो देयरफॉर इधरले पासे आ एक लेंथ का वैक्टर किहड़ा हो जाएगा, हाँ जी माइनस बी बाय मॉड बी, ठीक है। सो ऐदा ही इधर मैनू चाहिए अलॉन्ग एक्सटर्नल बाइसेक्टर, तो उस की है प्लस की बजाय कितना आ गया माइनस, तो मिड पॉइंट कितना होएगा ए बाय मॉड ए माइनस बी बाय मॉड बी बाय 2। तो अगर डायरेक्शन चाहिए तो आ जाएगी। सो अगर इंटरनल दे लॉन्ग चाहिए तो प्लस, एक्सटर्नल दे लॉन्ग चाहिए माइनस। और अगेन इत्थे ये लगता है थोड़ा जिहा क्लमजी बिकॉज ए बी की वैल्यू नहीं पता, जो हुण सीधा सवाल पूछे ए बी की टर्म्स तो आही आंसर है, ठीक है। और अगर वो समझ आ रही गल, जे ए बी की वैल्यू दी है तो फिर वैल्यू पुट करके कर लाँगे। So effectively now I can say vector along internal angle bisector of A and B is A by mod A plus B by mod B, ठीक है। and vector along external angle bisector, इत्थे external angle bisector इत्थे माइनस आ जाएगा, ठीक है। और मान लो A ते B खुद यूनिट वैक्टर दिते हो तो फिर mod A भी 1 आ गया तो mod B भी 1 आ गया, तो फिर सीधा A प्लस बी एंड A माइनस बी, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन जिदा मैं कहा कि लेट्स से ए है फॉर एग्जांपल आई प्लस जे, इधर बी ले लो जे प्लस के, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो कि फाइंड यूनिट वेक्टर along internal angle bisector of A and B, फाइंड अ वैक्टर, हाँ समझ लो जो मैं बोल रहा हूँ तो लिखिए जाओ, फाइंड अ वैक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लेट्स से 10 अलॉन्ग इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो ठीक है, या तो सीधा इनू ए ले लो, आ हो गया बी, या तो सीधा फॉर्मूला ला दो। सो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर दे अलॉन्ग एक वैक्टर, सो द डायरेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, हाँ जी किहदे बराबर है ए बाय मॉड ए प्लस बी बाय मॉड बी। ये तो थोड़ी कोई डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। एक वैक्टर आ गया ना, हाँ जी ए कितना आई प्लस जे बाय मॉड ऑफ आई प्लस जे रूट 2 एंड इधर हाँ जी जे प्लस के, ए भी डिवाइड बाय रूट 2, सो डिवाइड बाय रूट 2। आ तुहाडे कोल आ वाला वैक्टर की डायरेक्शन आ गई। सो
सानू तो डायरैक्शन का मतलब है, देयरफॉर डायरैक्शन कितनी आ गई आई प्लस 2j प्लस के, ठीक है। रूट 2 भी गायब करता क्योंकि जो डायरैक्शन एदी है उन्हें रूट 2 ना मल्टीप्लाई करांगे तो वही डायरैक्शन होती है, तो साडे कोल एस वैक्टर दे लॉन्ग डायरैक्शन आ गई, ठीक है। हुण सो आ एक वैक्टर आ गया कितना, ठीक है, आई आ समझ आ रही कि नहीं गल भाई, एस डायरैक्शन वाल किते भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन मैग्नीट्यूड, है ना। हुण मैनूं चाहिए इधर यूनिट वैक्टर, देयरफॉर यूनिट वैक्टर कितना होएगा, ਇਹਦਾ मॉड कर लो, देयरफॉर मॉड कितना आ गया ਇਹਦਾ √1 + 4 + 1 √6, so therefore unit vector along internal angle bisector is this vector divided by the mod, ठीक है, तो डिवाइड बाय √6 गल खत्म, ठीक है। सो गल समझ आई बेटे। सो अगर वो कहता है कि फाइंड अ वैक्टर ऑफ लेंथ 10, मतलब यू नो, तो 10 का इधर 10 टाइम्स हो जाएगा, तेन 10 ना मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ओके सो ओके पहला आ करते हैं वी वाला कर लें। वो कहता है कि कहता वैक्टर ए 2020 मेन्स जनवरी शिफ्ट से आया सी बेटे, ठीक है। वैक्टर ए है लाइज इन द प्लेन ऑफ वैक्टर बी एंड सी, ठीक है। अब बी तो सी है ये प्लेन च है, मतलब इत्थे किते भी है, एंड ए बाइसैक्ट्स द एंगल बिटवीन बी एंड सी, सो इधर नूं है आ डायरैक्शन ए दी है, तो ए दी डायरैक्शन ए किधर है, बी ते सी दे एंगल बाइसैक्टर वाल, तो बी ते सी दा एंगल बाइसैक्टर किधर होंदा है, बी बाय मॉड बी प्लस सी बाय मॉड सी, ठीक है। सो एदा मॉड कितना √2, सो इत्थे कैलकुलेट कर ली आई प्लस जे बाय √2, समझ मेरी गल भाई, ठीक है। एंड आई माइनस जे प्लस 4k, ठीक है, एंड डिवाइड बाय हाँ जी 16 √18, ठीक है, समझ गए एदा मॉड। सो √18 कितना हो जाएगा थोड़ा 3√2, ठीक है, समझ गए। सो इनू इत्थे लिख दो, समझ गए बेटे। सो इत्थे दी वैल्यू फिल कर रहा मैं 3√2, ठीक है। सो देयरफॉर चलो इत्थे कर देना, सो आई प्लस जे √2 कॉमन आ जाएगा प्लस आई माइनस जे प्लस 4k, इत्थे भी √2 इत्थे भी √2 कॉमन, इत्थे 3√2 सीगा बिकॉज यदी वैल्यू कितनी है 3√2 मैं इधर कॉमन ले लिया, ठीक है, 1/√2 आ तुहाडे को वैक्टर की डायरैक्शन आ गई, ठीक है। डायरैक्शन का मतलब है आपां की करांगे फिर नंबर जे उड़ा दांगे, पहला सिंपलीफाई कर ली, है ना। सो कितना आ गया एलसीएम ले लो 1/3√2, हाँ जी कितना आ गया 3i + i 4i एंड 3j + 2j, ठीक है, प्लस 4k। आ कौन आया बेटे, किहड़ा वैक्टर है, ये एक वैक्टर है जिहड़ा बी ते सी दे बाइसैक्टर दे अलॉन्ग है, ठीक है, जिहड़ा बी ते सी दे, सो दैट्स इट। तो हुण इधर भी 2 कॉमन आ जाता, सो देयरफॉर डायरैक्शन किधर नूं आ गई, आपको डायरैक्शन का मतलब है हाँ जी कितना आ गया 2i प्लस j प्लस 2k, ठीक है। सो दिस इज द वैक्टर, हाँ जी किधर, इन द डायरैक्शन ऑफ वट, इन द एंगल बाइसैक्टर, ठीक है। अच्छा हुण वो की कहंदा कि वैक्टर ए जिहड़ा है बी ते सी दे बाइसैक्टर वाल है। हुण आ डायरैक्शन किहदी कड्ढी है, बाइसैक्टर दी। नाउ एनी वैक्टर along the bisector will be what, lambda time this, है ना, आई गेस आर्टिकल समझाया। सो कोई भी वैक्टर ये वाल किहड़ा होएगा लैम्बडा टाइम्स 2i प्लस j प्लस 2k, ठीक है। और वो कहना जी नहीं आ साडा a दे बराबर है, ठीक है, ए भी तो उधर ही है ना पुत्र, तो फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्बडा ये बराबर होएगा, ठीक है, क्योंकि j का कोफिशिएंट पता है, इत्थों कंपेयर करके लैम्बडा आ जाएगा, ठीक है, प्लस बीटा के। सो कंपेयर कर लो, देयरफॉर 2 लैम्बडा इज इक्वल टू अल्फा, lambda is equal to 2 and 2 lambda is equal to beta. So lambda की वैल्यू 2 आ गई, therefore अल्फा कितना आ गया 4, बीटा भी आ गया 4, ठीक है। एंड therefore दा वैक्टर आ गया तुहाडे कोल किहड़ा आ गया, हाँ जी 4i प्लस 2j प्लस 4k, ठीक है। हालांकि इत्थों भी नज़र आ जाता है ना डायरैक्शन, इत्थों क्योंकि अब 2 है तो अल्फा बीटा 4 होने, चलो कढ़ लिया आपां हुण। सो हुण की कहंदा है, पुछया की है, नो अल्फा डॉट आई, सो अल्फा डॉट आई कितना आ गया 4, ठीक है, अल्फा डॉट आई 4 बिकॉज दिस इज अल्फा, सॉरी ए डॉट आई 4 आ गया। सो ए डॉट आई 4 आ भी नहीं है,
आ भी नहीं है, ए डॉट के भी 4 है, सो इसे करके आई गया से बोनस दिता गया है, ठीक है। अगर इतने इक्वल टू 4 होंगे फिर आंसर आ जाना सी, ठीक है। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन करना, ये सबजैक्टिव च आया सीगा, हैगा तो एडवांस का सबजैक्टिव, बट इस ना बहुत सारे ऑबजैक्टिव छोटे छोटे लुके हैं, जो इवन मेन्स वाले न्याणे दे कैन वॉच दिस प्लान। वो कहता यू बी डब्ल्यू आर 3 नॉन कोप्लेनर यूनिट वैक्टर्स एंड अल्फा बीटा गामा आर द एंगल बिटवीन यू एंड वी। अच्छा लिख लीए यू ते वी, ठीक है। यू नॉन कोप्लेनर यूनिट, यदा मतलब यू ते वी ते डब्ल्यू यूनिट वैक्टर है मॉड 1 है, ठीक है। सो मॉड यू मॉड वी ते मॉड डब्ल्यू 1 है। अच्छा फिर की कहता है कि अल्फा इज़ द एंगल बिटवीन यू एंड वी, तो इन्हां च एंगल अल्फा है, ठीक है। ऐदा ही दूजे पेयर च वी एंड डब्ल्यू च बीटा ते गामा, ठीक है, रिस्पैक्टिवली। तो अच्छा फिर की कहता है एक्स वाई जैड आर द यूनिट वैक्टर अलॉन्ग द बाईसैक्टर ऑफ एंगल अल्फा। ओके, ये मतलब यू ते वी का जो एंगल बाईसैक्टर है आ वाला, ठीक है। इधर जो यूनिट वैक्टर है, ठीक है, डायरैक्शन आ जूगी साडे कोल, यूनिट किवें कड्डांगे, उस वैक्टर नूं दे मॉड नाल डिवाइड कर देंगे। इधर जो यूनिट वैक्टर है वो किहड़ा है एक्स, ठीक है, बस ठीक है। यू ते वी वाल एक्स है, ये वी ते डब्ल्यू वाल वाई है, तो डब्ल्यू ते यू वाल जैड है, तो आप एक कढ़ लाँगे, बाकी तो सिमिलरली रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। दैन प्रूव दिस थिंग, कोई गल नहीं। ओके, पहला तो जो एक्स वैक्टर है वो यू ते बी दे बाईसैक्टर वाले यूनिट वैक्टर इतने कितने होएगा लेंथ 1 का, ठीक है। तो यू ते वी दे अलॉन्ग बाईसैक्टर दे अलॉन्ग वैक्टर किहड़ा होएगा यू बाय मॉड यू, ठीक है, वी बाय मॉड वी, दैट विल बी द वैक्टर अलॉन्ग द बाईसैक्टर। मॉड यू ते मॉड वी 1 है, ठीक है, ये एनी वैक्टर है अलॉन्ग द बाईसैक्टर, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू यू प्लस वी। सो देयरफॉर यूनिट चाहिए है, यूनिट वैक्टर कितना है, वैक्टर नूं उहदे मॉड नाल डिवाइड कर दो, ये यूनिट वैक्टर आ जाएगा। और ये यूनिट वैक्टर किहदे बराबर है एक्स दे, बस गल खत्म। ये तुहाडे को एक्स आ गया, समझ रही गल बेटे। सो ये एक्स आ गया, बाकी सिमिलर जाइए कि अगर एक समझ रही गल बेटे। सो हुण मसला की है कि अगर एक्स असी कढ़ लीए तो वाई जैड तो मैं सिमिलरली लिख दूंगा। हुण गल आई इहदी मॉड ऑफ यू प्लस वी दी, तो वट इज़ मॉड ऑफ यू प्लस वी, अगर तुहानूं याद होवे स्क्वायर करी दे, दैट इज़ मॉड यू स्क्वायर प्लस 2u डॉट वी। मॉड यू भी 1 है, मॉड वी 1 है, ठीक है। और देयरफॉर इत्थों कितना आ गया तुहाडे को 1 + 1 2u डॉट वी, इन्हां च एंगल कितना सी टोटल अल्फा, सो 2u कॉस अल्फा, ठीक है। सो ये आ गया 2 + 2 कॉस अल्फा, ठीक है। यू कैन सी क्या अल्फा बाय 2 इत्थों अपने आप बन जाना। हाँ जी, कितना आ गया 2 कॉमन, 1 + कॉस अल्फा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक है। ये वैसे ना मैं डॉट प्रोडक्ट क्वेश्चन कराया भी है, ठीक है। अंडर रूट ले लो, देयरफॉर मॉड ऑफ यू प्लस वी की वैल्यू आ गई, हाँ जी, 2 कॉस अल्फा बाय 2। देयरफॉर एक्स वैक्टर पुत्र आ गया, अगर मैं लिखा एक्स वैक्टर आ गया, हाँ जी, कितना आ गया एक्स वैक्टर आ गया u प्लस वी बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। सिमिलरली y कितना होगा v प्लस डब्ल्यू बाय 2 कॉस बीटा बाय 2 एंड सिमिलरली z। इन्ना नोट कर लो, फिर मैं रब कर दें। आई गेस आ समझ आई थानू गल। हुण आ जाओ जो पुछया आया उत्ते, ठीक है, की पुछया गया है, बहुत कुछ पुछया उन्हें। देखो हुण आइडेंटिटियां दी इत्थे ना बरसात होनी लिटरली। आ पहला इत्थों उन्हें शुरू कराया, वो कहता जी आ दसो ना किहदे बराबर आ, हाँ जी, दिस थिंग x क्रॉस y क्रॉस z क्रॉस x, हाँ जी, किहदे बराबर है, दैट इज इक्वल टू x y z दा होल स्क्वायर, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दी इसे करके ऐसी दिस इज गुड प्रॉब्लम विद रिस्पैक्ट टू रिवीजन, राइट। हुण x दी वैल्यू पता है, सिमिलरली y ते z दी इत्थे रख दईए। हाँ जी, x दी वैल्यू कितनी है u प्लस वी बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 एंड y कितना होएगा v प्लस w बाय 2 कॉस बीटा बाय 2
एंड z कितना होएगा w प्लस u बाय 2 cos गैमा बाय 2 उपर उदा स्क्वायर। और हुण स्केलर ट्रिपल प्रॉपर्टी तुहानू पता है कि आ बाहर आ जाएगा, याद है कि नहीं, कि ये नाल के है तो के बाहर आ जाएगा, इतों आ बाहर आएगा, नाल ही आ वाला बाहर आएगा, तो इदां आ भी बाहर आएगा। तो बाहर कितना आ गया 1 बाय हाँ जी 2 4 8 cos अल्फा बाय 2 cos बीटा बाय 2 एंड cos गामा बाय 2। डोंट फॉरगेट ऊपर स्क्वायर भी है, ਇਹਦਾ होल स्क्वायर, ठीक है, बाहर स्क्वायर भी आएगा ना। तो अंदर की बचा u प्लस v प्लस w एंड w प्लस u दा होल स्क्वायर, ठीक है। बस बाकी उन्हें अद्धे बना के आंसर लिखा है। सो हुण आंसर ते आ जाइए, दैट्स इट्स वे कितना आ गया 1 बाय दिस, यू नो इफ यू लुक एट द आंसर 1 बाय सीकेंड स्क्वायर की टर्म थे ना, बिकॉज आ कॉस स्क्वायर ऊपर सीकेंड स्क्वायर बन जाना। सो वी आर ऑलमोस्ट देयर। सो 1 बाय 64 सीकेंड स्क्वायर अल्फा बाय 2 सीकेंड स्क्वायर बीटा बाय 2 एंड सीकेंड स्क्वायर गामा बाय 2 एंड हाँ जी पता था u प्लस v प्लस w हाँ जी इज़ व्हाट a प्लस b प्लस c एंड c प्लस a हाँ जी इज़ ट्वाइस abc, याद है कि नहीं। बस सो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस u v w, बट ऊपर की है स्क्वायर भी है तो कितना आएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स, ठीक है, एंड u v w दा होल स्क्वायर। बस आ 16 आ गया, तो आही तो आंसर सेगा 1 बाय 16 सीकेंड स्क्वायर अल्फा बाय 2 सीकेंड स्क्वायर बीटा बाय 2 गैमा यू बी डब्ल्यू होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक आ कर देना फटाफट, वो कहता है ये सब्जैक्टिव ही सेगा भी, ठीक है। तो वो कहता है कि इदा एक आदत है डायग्राम इंसीडेंट रे है, आ रिफ्लैक्टेड रे तो आ नॉर्मल है, ठीक है। सो इज़ अ यूनिट ओके, सारे जोड़े u ते v ते w दिते ना बेटे वो यूनिट वैक्टर दिते हैं, दे आर ऑल यूनिट, इसका मतलब मॉड सारे का 1 है। फिर कहते हैं एक्सप्रैस w इन टर्म्स ऑफ a एंड b, ठीक है। ये मतलब आ w नहीं चाहिए तो तुहानू जो ऑब्जेक्टिव जी आवे तो ऑप्शन दित्ती होनी है। सो w चाहिए इन टर्म्स ऑफ a एंड v, ठीक है, ठीक है। अच्छा हुण पहली गल आ W है और क्योंकि यह नॉर्मल है तो आ एंगल बराबर होएगा, ठीक है। और आ डायरेक्शन W दी है, अगर आ V इधर नूं बनाया तो इधर नूं किहड़ा होएगा माइनस V कैप, समझ गल। कैन वी सी कि A इज द यूनिट वैक्टर along the angle bisector of W and minus V. So W and minus V दे इधर नूं बाइसैक्टर वाल किहड़ा वैक्टर होएगा W प्लस माइनस V बाय 2, या मैनू वैक्टर चाहिए तो आ गया, दिस इज एनी वैक्टर along what along the angle bisector, बट एंगल बाइसैक्टर दे along मैंने एनी नहीं चाहिए, मैंने यूनिट चाहिए। यूनिट की होएगा इनू इहदे मॉड नाल डिवाइड कर दिए। सो देयरफॉर A कैप कितना होएगा W माइनस V बाय मॉड ऑफ W माइनस B, ठीक है। बस गल खत्म। हुण मैनू W चाहिए सीगा इन टर्म्स ऑफ V एंड A, ये मतलब आ रहन दी आ वाला क्वांटिटी अगर कढ़ लीए तो गल खत्म। सो ये तो तुहानू कढ़नी आउंदी है, ठीक है। ये किहदे बराबर होएगा W स्क्वायर विच इज़ 1 V स्क्वायर विच इज़ 1 माइनस 2 V डॉट W। लुक एट दिस, आ W नूं मैं एक्सटेंड करदा इधर नूं, सॉरी V नूं, तो अगर आ एंगल थीटा मान लीए तो आ भी तो एंगल थीटा ही है, ठीक है, जिन्ना ऊपर ना नीचे। और तो आ कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो आ भी 90 माइनस थीटा, ठीक है। सो समझ आ रही गल बेटे। सो W ते V दे च एंगल कितना मान लिया, आ टोटल कितना हो गया 2 थीटा। सो देयरफॉर आ कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 एंड V डॉट W विल बी मॉड V मॉड W इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, 2 कॉमन 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर हाफ दी एंगल, सो दैट इज 4 साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ले लीए, देयरफॉर मॉड ऑफ W माइनस V की वैल्यू कितनी आ गई 2 साइन थीटा, ठीक है। आ थोड़े को एक वैल्यू आ गई, आ सानू ये ऐसे इत्थे रख देंगे, ठीक है। बट आंसर थीटा च नहीं चाहिए, आंसर सिर्फ चाहिए A ते V च।
हुण सानूं इन्ना पता है कि ए ते माइनस वी एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो इत्थे डॉट प्रोडक्ट ला दो। ठीक है, देखो ए ते वी इधर कोटर्मिनस है ना, इत्थे इधर नूं ते है, सो देयरफॉर ए डॉट माइनस वी इज मॉड ए, ठीक है, इंटू मॉड ऑफ माइनस वी इंटू हाँ जी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दिस दैट इज 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा, सो माइनस ए डॉट वी आ गया बेटे साइन थीटा। सो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस ए डॉट बी, तो यदी वैल्यू आ गई थोड़े को 2 या माइनस 2 टाइम्स ए डॉट वी, गल खत्म। सो आ वाली वैल्यू इतने प्लग इन कर दियो, देयरफॉर ए कैप इनू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए इंटू माइनस 2 ए डॉट वी इंटू ए कैप इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस वी, सो देयरफॉर डब्ल्यू इज इक्वल टू वी minus 2a dot v into a cap. So this is like w purely written in terms of a and b. ठीक है, सो ये भी एडवांस का प्रॉब्लम सीगा, नॉट अ मेन्स। मेन्स तो तुहानूं पता कि किदां दे थोड़ा लैवल किहो जिहा हुंदा है, इन्ने सबजैक्टिव, बट क्योंकि चलो कॉन्सैप्ट छोटा सी दसता। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ बाइसैक्टर हो गया, समझे गल बेटे। सो इदां दे सीधे सीधे सवाल सीधे सीधे तो नहीं कहते, मतलब कॉन्सैप्ट सीधा जिहा डिपेंडिंग अपॉन लैंथ उन्हें पूछे किदां दी, सिंपल यूनिट वैक्टर पूछा सीधा कर लो, जनरल पूछा तो लैम्डा टाइम ले लो, और लैम्डा की वैल्यू करने लिए कह सकता है कि वह मॉड कितना या कुछ, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक ना छोटा जिहा आर्टिकल है रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वैक्टर्स। अच्छा इन्हें फटाफट मैं समझा देना, यदा क्वेश्चन वेरी रेयरली पूछा जाता है, तो बट सीधा छोटा जिहा आर्टिकल मैं समझा देना। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वैक्टर्स का मतलब होंदा है कि पहली गल दो सैट ऑफ वैक्टर्स ए बी सी तो ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है, ए बी सी तो ए डैश बी डैश सी डैश रेसिप्रोकल सिस्टम वैक्टर कहते एक दूजे को जे आ डेफिनेशन सैटिस्फाई हो। ठीक है, सो दैट उन्होंने ए डॉट ए डैश बी डॉट बी डैश तो सी डॉट सी डैश 1 हो। ठीक है, और इतों असी कढ़िया कि ए डैश जोड़ा होएगा, सो अगर ए बी सी हूँ मैं इतने समझा देना, ए बी सी अगर कोई भी वैक्टर्स है, ठीक है, दैन ए डैश विल बी बी, याद रखने तरीका ए डैश है तो बी क्रॉस सी होएगा। ठीक है, आ मतलब याद ही रखना है, सिंपल है। नीचे तो स्केलर ट्रिपल ए बी सी आ गया, ए डैश कितना होएगा बी क्रॉस सी, बी डैश कितना होएगा सी क्रॉस ए, सी डैश कितना होएगा ए क्रॉस बी, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि इधर देखो ए डॉट ए डैश, ਇਹਦਾ मैं ए ना डॉट प्रोडक्ट लवां, हाँ जी ए दे नाल डॉट प्रोडक्ट लो कितना हो गया ए डॉट ए डैश, ਇਹਦਾ ए दे नाल आ ते नंबर है, डॉट प्रोडक्ट ਇਹਦੇ ਨਾਲ आएगा कितना होएगा ए डॉट बी क्रॉस सी बाय ए बी सी। हाँ, व्हाट इज ए डॉट बी क्रॉस सी, ए बी सी बाय ए बी सी कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ਇਹਦਾ बी ना लवांगे ए बी सी ए बाय ए बी सी भी 1 आ जाएगा, सी डॉट सी डैश 1 आ जाएगा। ठीक है, सो इस डेफिनेशन को सैटिस्फाई करते जो वैक्टर आ वो आ होंगे स्टैंडर्ड है, चेते रखने। ठीक है, सो कई नॉन कोप्लेनर क्यों दिता है, क्योंकि यार डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो आ तो हो गया तुहानू, सो असीं कहांगे ए बी सी तो ए डैश बी डैश सी डैश दे आर दी हाँ जी रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वैक्टर्स। रेसिप्रोकल यदी वजह जिवें प्रोडक्ट 1 है ना, जनरली असीं कहंदे रेसिप्रोकल हुंदा उहदा, सो यदी वजह आप रेसिप्रोकल नाम दिता है। और अगर ए बी सी कोई वैक्टर है उहदे रेसिप्रोकल सिस्टम किहड़ा होएगा आ वाला। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो अब पहली प्रॉपर्टी आई गेस बड़ी सीधी है, क्योंकि ए ना डॉट लवांगे तो 1 आ गया, अगर मैं बी ना डॉट लवां तो कितना आएगा बी डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, सो अगर मैं बी दे ना ओपोजिट ना डॉट ले लिए, ठीक है, बी ए डैश दा बी ना ले लिए डॉट प्रोडक्ट तो कितना आएगा बी डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट बी क्रॉस सी, वो बी बी सी आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। सो सेम ना डॉट प्रोडक्ट लिया 1 आएगा, दैट्स वाई रेसिप्रोकल कहने हैं। किसी होर ना ले लो ए डैश दा बी ना बी डैश दा सी ना, आंसर 0 आ जाएगा। इस करके डिफरेंट दा डॉट प्रोडक्ट 0 है। और फिर वो की कहता है थर्ड सैकेंड प्रॉपर्टी की कहता है, ठीक है, वो कहता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी फॉर्म्ड बाय द 3 नॉन कोप्लेनर वैक्टर्स। ओके, वो कहता है कि अगर ए डैश बी डैश सी डैश रेसिप्रोकल सिस्टम है, ए डैश बी डैश ते सी डैश वैक्टर मनो, ਇਹਦਾ स्केलर ये रेसिप्रोकल के बराबर हो ए बी सी। ठीक है, सो समझ गल, ਇਹਦਾ समझ नहीं आनी, इनू प्रूव कर दें। ए डैश बी डैश सी डैश इत्थे वैल्यू रखो, यदि आ ए डैश है, आ बी डैश है तो आ सी डैश है, इत्थे वैल्यू रखो। और टैंपरेरली स्केलर ए बी सी मैं कुछ मान लेना लैम्डा। ठीक है, ए बी सी स्केलर मैं लैम्डा मान लेना, तो आ वाली वैल्यू कितनी इत्थे रखो बी
क्रॉस सी, मैं ए डैश दी रख रहा बेटे, बाय लैम्डा, उधर कितना आएगा बी डैश, सी क्रॉस ए बाय लैम्डा एंड ए क्रॉस बी बाय लैम्डा, ठीक है। नाउ यू नो लैम्डा 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 एच ओ बाहर आएगा, लैम्डा एच ओ के बाहर कितना आ गया 1 बाय लैम्डा क्यूब एंड व्हाट इज लैम्डा, व्हाट इज लैम्डा, हाँ जी स्केलर ए बी सी, सो एदा क्यूब कितना आएगा ए बी सी दा स्क्वायर, ते की बचा बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए एंड ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी नूं इत्थे मैं चक के लियावां एक दे दो दे उपरों, सो नाउ आई नो दिस वैल्यू ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए इज ए बी सी स्क्वायर, इत्थे क्यूब आएगा, सो एदी वैल्यू आ गई ए बी सी स्क्वायर, सो एदी वैल्यू आ जाएगी ए बी सी दा स्क्वायर, नीचे क्यूब उपर स्क्वायर है कट के इफेक्टिवली कितना आ जाएगा 1 बाय ए बी सी। सो प्रूव हो गया कि हुण ये सवाल जिन्ने क भी आए हैं बेटे सीधे ही आए हैं, वो मतलब वो कह देगा जी ए बी सी ए डैश बी डैश सी डैश रेसिप्रोकल सिस्टम है तो एदी वैल्यू दसो, या कई बार एदी वैल्यू कितनी है 1 बाय दिस 2 बाय दिस, ठीक है। सो डायरैक्ट ही, या कई बार आप पूछ लेंगे एक अद्धा सवाल मैं होर करा दा, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है डेफिनेशन याद हो, बस दो तीन सवाल जो बनते हैं, जिमें मैं कहा कि ए क्रॉस ए डैश प्लस बी क्रॉस बी डैश प्लस सी क्रॉस सी डैश दसो कि बराबर है, या ए डॉट ए डैश प्लस बी डॉट बी डैश, यू नो इदा पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क इन ऑप्शंस, ठीक है। आ वैल्यू हुण आ तो सीधा ही है, ए डॉट ए डैश 1 है ना, बी डॉट बी डैश 1 है तो आ तो 3 आ जाएगा। आ देख लेंगे ए क्रॉस ए डैश, व्हाट इज ए डैश, बी क्रॉस सी बाय स्केलर ए बी सी लैम्डा, ठीक है। बी क्रॉस बी डैश बी क्रॉस सी क्रॉस ए बाय लैम्डा एंड ऐसे इधर हाँ जी सी क्रॉस ए क्रॉस बी बाय लैम्डा। नाउ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नू एक्सपैंड कर लो, हाँ जी कितना आएगा, हाँ जी ए डॉट सी इंटू बी वैक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वैक्टर बाय लैम्डा कॉमन ले लेंगे, नजर आ रहा है कट के 0 आना सर, हाँ जी बी डॉट ए विच इज़ ए डॉट बी इंटू सी माइनस बी डॉट सी इंटू ए, ठीक है। ऐदा ही प्लस हाँ जी सी डॉट बी इंटू ए माइनस ए डॉट सी इंटू बी बार 1 बाय लैम्डा। सो बेटे सारिया टर्म्स कटिया गई, ठीक है। ए डॉट सी तो बी कितने है, इधर कटिया गया, सो कैंसल हो जाना, तो आंसर थोड़ा 0 आ जाएगा, तो यदा आंसर 0, ठीक है। आई होप आ समझ आ गई तुहानू गल, ठीक है पुत्र। तो अच्छा ना एक मैं वैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्वेश्चन दसना भुल गया, इतने लिखा ही है तो मैं दस देना, कई बार ना उन्होंने ऐदा भी पूछ लेंगे, मैं ना अगर आ ही देवां, हुण मैनू पता लग गया कि आ आंसर 0 है, आ जमा आ ते जमा आ 0 है, यदा मतलब कई बार पूछ लेंगे, मैं इतने कॉमा पा के पूछ ला वाला, मैं कहा आ 3 वैक्टर आ वाला आ वाला आ वाला, दे आर ऑलवेज नॉन कोप्लेनर, दे आर ऑलवेज कोप्लेनर, कैन नॉट से नो या डिपेंड्स अपॉन ए बी सी, इदा के ऑप्शन। हुण सानू नज़र आया कि आ तिना वैक्टर का लीनियर कॉम्बीनेशन 0 है, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है, यदा मतलब की हो गया सी इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी, ये मतलब सी हमेशा ए और बी दे प्लेन च, ये मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ स्मॉल ए बी सी दीज 3 वैक्टर्स आर ऑलवेज व्हाट कोप्लेनर, क्योंकि ऐड करके 0 आ गया, ये मतलब एक बाकी दोनों के प्लेन च, ठीक है। सो दैट इज ऑलवेज आ 3 वैक्टर, आ पहला आ दूजा ते आ तीजा, दे आर ऑलवेज कोप्लेनर, वाई बिकॉज ऐड करके 0 है, ठीक है। ओके अच्छा ना एक लास्ट एदा आर्टिकल लिख लो कि सॉल्विंग वेक्टर इक्वेशंस, ठीक है। एंड आई डोंट फोरसी एनी क्वेश्चन इन मेन्स एडवांस आ जाते हैं, ठीक है। वो कहता है वैक्टर इक्वेशंस नू सॉल्व करना, वो 2 चीज़ें याद रखो, पहला अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर आ, then any vector in the space can be taken as alpha a plus beta b plus gamma c, ये असी पहला भी पढ़िया, ठीक है। ठीक है। अच्छा
जे तो उन्हें 3 की टर्म च किया तो आ लवांगे। अगर उन्हें कहा कि लेट ए एंड बी बी दी 2 वैक्टर्स, ठीक है, दैन एनी वैक्टर इन दी स्पेस, प्लेन नहीं मैं क्या हूँ ख्याल समझो, इन दी स्पेस, हुण इत्थे पुत्र ए है इत्थे बी है, मैं स्पेस कोई वैक्टर लेना आर, तो किवें लै सकते हैं? वैक्टर तो मैंने 3 चाहिए होंगे। कैन यू टेल मी थर्ड वैक्टर ए तो बी तो किहड़ा बनेगा तीजा वैक्टर? बिल्कुल सही, ए क्रॉस बी। अगर ए तो बी एक प्लेन च तो ए क्रॉस बी सटनली बाहर होएगा, देयरफॉर एक ले लो ए, दूजा बी तो तीजा ए क्रॉस बी, ठीक है। दैन एनी वैक्टर, वो क्वेश्चन तो लग जाएगा पता आप ही केड़ा, दैन एनी वैक्टर इन द स्पेस कैन बी टेकन एज आर इक्वल टू अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा, वैक्टर नहीं है, ए क्रॉस बी, ठीक है, समझे गल। बाकी मैं एक जिवें अगे क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आ ए बी सी की बजाय होर वैक्टर होण, कोई होर होवे उत्थों जज लग, मतलब 3 वैक्टर होने चाहिए, कोई भी नॉन कोप्लेनर आ भी हो सकते हैं। मतलब इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर दैन ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए आर ऑल्सो नॉन कोप्लेनर। सो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम तुहानूं हिंट लग जाएगा, मैं तुहानूं क्वेश्चन करना तो वो हिसाब नाल तुसीं कोई भी जंप्शन लै सकते हो, जनरली गिवन होंदा है। अच्छा, उसके बाद गल बची अल्फा बीटा गामा की वैल्यू किवें कढनी है। हुण बई सपोज तो कर लिया अल्फा बीटा गामा किवें कढने हैं। सो तुहाडे कोल लिबर्टी की है, यू कैन टेक डॉट, क्योंकि अगर 2 वैक्टर बराबर है डॉट बराबर होंगे। यू कैन टेक क्रॉस, अगर 2 वैक्टर बराबर है पुत्र तो उन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट भी किसी ना बराबर होंगे, और अगर वैक्टर बराबर है तो उन्होंने मॉडुलस भी बराबर होएगा, मॉड बराबर होएगा। हुण डॉट किहदे नाल लेना डिपेंड करता है डाटा की है। हुण मान लो क्वेश्चन च ए डॉट समथिंग दिता तो सर्टनली ए ना लवांगे, ठीक है। सो थोड़े को ओवरऑल थीम है, वैल्यू लावांगे टू वट टू गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा गामा कढ़न वास्ते वी विल टेक डॉट प्रोडक्ट एस इक्वेशन दा, वी विल टेक क्रॉस प्रोडक्ट, और वी कैन टेक मॉड डिपेंडिंग अपॉन द डाटा, ठीक है। तो चलो एक बिगनिंग क्वेश्चन जनरल है, आया नहीं है किते, चलो इतों शुरू कर लें। हम देखो जिवें वो कहता कि एक शो दैट एनी वैक्टर आर कैन बी रिटन एज दिस, ठीक है। चलो ये जस्ट एक प्रॉब्लम कितने आया नहीं है, एमएल खन्ना या कितने भी हर एक किताब देता है। अगर तुम देखो आ तो स्केलर है, आ भी स्केलर है, आ सब स्केलर है, तो वैक्टर तो आही है। सो अगर स्केलर ए बी सी 0 नहीं है, इसका मतलब ए बी सी नॉन कोप्लेनर है। अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर है तो सानू पता है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी तो सी क्रॉस ए भी नॉन कोप्लेनर है। और ए वैक्टर किहदी टर्म दिता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी तो सी क्रॉस ए की टर्म च। तो इसका मतलब स्टार्टिंग की करनी चाहिए है कि एनी वैक्टर आर, इतों हिंट लग जाएगा, अगर इतने ए बी सी दिता होंदा फिर ए बी सी की टर्म्स लेंदे, ठीक है। सो एनी वैक्टर आर इन द स्पेस कैन बी टेकन एज, हाँ जी, अल्फा इंटू बी क्रॉस सी, इतने पहला है तो पहला प्लस बीटा इंटू सी क्रॉस ए प्लस गामा इंटू ए क्रॉस बी। आ गल समझानी चाहिए, ठीक है। हुण अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कढ़न वास्ते सानू देखो इधर देखो ए डॉट आर, ये मतलब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट ले ला ए दे नाल, ठीक है। सो उतो मेरे को अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ जाएगी। नाउ लेट अस टेक डॉट प्रोडक्ट एस इक्वेशन का ए ना कितना आएगा, ए डॉट आर इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स अल्फा नंबर है ए डॉट बी क्रॉस सी, ए बी सी, एंड बीटा कांस्टेंट है ए डॉट सी क्रॉस ए सी ए, वो भी 0, एच भी ए है तो एच भी है तो 0 आ जाएगा 0। तो मेरे को अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा कितना आ गया, ए डॉट आर बाय ए बी सी। ऐसे ही मेरे को बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी डॉट आर बाय ए बी सी। ऐसे गामा की बी ना डॉट प्रोडक्ट लैके बी एंड सी ना डॉट प्रोडक्ट लैके, और फिर फाइनली अल्फा की वैल्यू इत्थे रख दी है। सो कितनी है, ए डॉट आर बाय ए बी सी, देखो आ गया। ऐसे ही बी डॉट आर बाय ए बी सी, एक कला डॉट के नाल ही हो गया, गल खत्म, ठीक है बेटे। ओके 18 एडवांस आया सी, चलो करते हैं फटाफट। इंटीजर टाइप कहता है कि ए एंड बी आर 2 यूनिट वैक्टर्स, ठीक है। तो ए बी 2 यूनिट वैक्टर है, मॉड ए मॉड बी 1 है, ठीक। ए डॉट बी 0 परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा फिर कहता फॉर सम एक्स वाई सी वैक्टर आ देता है, उन्हें सी देता कि ना एक्स इंटू ए प्लस वाई इंटू बी
इंटू ए क्रॉस बी। ठीक है, ये उन्हें दे ही दिता है भी, यू नो, ये मतलब ए इतने स्पेस कितने होएगा। कैन यू सेंस दैट इट विल बी समवेयर हेयर। ठीक है, बिकॉज जे तो कला आ होंदा फिर तो ए बी दे प्लेन च होना सी, आ भी है तो इतने कितने स्पेस वैक्टर है। ठीक है, ओके, फिर वो कहता है कि इफ मॉड ऑफ सी, आड़ा सी वैक्टर है, यदा मॉड 2 है। ठीक है, एंड सी इज़ इनक्लाइंड एट एन सेम एंगल टू बोथ अल्फा बीटा। तो यदा मतलब देता कि आ वाला एंगल सॉरी ए बी, ए ना भी तो बी ना भी आ एंगल सेम है, दैट इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, देन दिस वैल्यू, चलो मैं फिर कहता लगता औखा है, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। आ देखो, पहला लेट अस टेक डॉट प्रोडक्ट विद ए, बिकॉज सानू ए डॉट सी करांगे, बी डॉट सी करांगे, एंगल पता है दोनों। ठीक है, सो टेक डॉट विद, ठीक है, ए ले लो पहला। सो कितना आ गया, ए डॉट सी इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर, वो 1 आ जाना, एंड वाई टाइम्स ए डॉट बी। ए डॉट बी कितना बेटे 0, परपेंडिकुलर है। ठीक है, एंड इत्थे ए डॉट ए क्रॉस बी, ए बी 0, गल खत्म। एंड व्हाट इज ए डॉट सी, मॉड ए विच इज 1 एंड मॉड सी, एंड एंगल बिटवीन ए डॉट सी ए एंड सी इज कॉस अल्फा। ठीक है, अल्फा तो कॉस अल्फा, एक्स मॉड ए 1 है, सो एक्स कितना आ गया 2 कॉस अल्फा। ठीक है, गल खत्म। ऐदा ही अगर मैं बी ना डॉट लेना तो कितना आएगा, बी डॉट सी इज इक्वल टू, बिल्कुल सिमिलर सेम आ जाएगा, बिकॉज इतने आएगा एक्स टाइम्स बी डॉट ए, वो भी 0, वाई टाइम्स बी डॉट बी मॉड बी स्क्वायर, वो भी 1 है, एंड बी डॉट ए क्रॉस बी, वो भी 0। सो बी डॉट सी कितना है, मॉड बी, ठीक है, इंटू मॉड सी इंटू कॉस ऑफ अल्फा, को एंगल सेम है, सो ये भी आ गया 2 कॉस अल्फा, वाई दी मॉड बी 1 है, वाई भी 2 कॉस अल्फा आ गया, सो एक्स भी आ गया तो वाई भी आ गया। ठीक है, सो दैट्स इट। हुण आ गया लास्ट स्टैप सवाल दा। सो देयरफॉर सी वैक्टर कितना आ गया पुत्र, सी वैक्टर आ गया, हाँ जी, एक्स, चलो मैंने पता है, इंटू ए वैक्टर, वाई इंटू बी वैक्टर प्लस ए क्रॉस बी आ गया। अच्छा, हुण सोचो खुद की रह गया वरतना, मॉड सी लाइए तो हुण लास्ट रिलेशन आ जाएगा, मॉड ऑफ सी कितना 2, सो देयरफॉर दोनों पासे मॉड ले लो। ठीक है, क्योंकि मॉड है तो स्क्वायर कर दिए। आ देखो ना, ये फॉर्मूला ला देंगे ए प्लस बी प्लस सी दा होल स्क्वायर, सो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी दा होल स्क्वायर इज मॉड ए स्क्वायर, याद है कि नहीं, मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। अच्छा, मॉड सी कितना है 2 दा स्क्वायर 4, हाँ जी, मॉड ए स्क्वायर एदा स्क्वायर, हाँ जी, एक्स स्क्वायर इंटू मॉड ए स्क्वायर 1, हाँ जी, मॉड बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर भी 1, प्लस हाँ जी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी दा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी, एदा बेटे डॉट लवांगे कितना आएगा, ए डॉट बी, वो भी 0, फिर आएगा एदा एदे ना डॉट, वो कितना आएगा, ए डॉट ए क्रॉस बी, वो भी 0, फिर बी डॉट ए क्रॉस बी, वो भी 0। ठीक है, तीनों 0 आ गए टर्म्स। ठीक है, आई होप आप समझ आ रहा है तुहानू, थोड़ा जा मैं ये फास्ट करा रहा बट इस स्टेज पर करना तुहानू समझ भी आनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी डॉट क्रॉस पता नहीं कितना कुछ कर चुके हैं, तो इस स्टेज पर यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। सो बस गल खत्म। 4 और तुहानू पता है कितना एक्स की वैल्यू कितनी 2 कॉस अल्फा, सो 4 cos square alpha plus 4 cos square alpha. Now let us see what is this thing. Mod of a cross b is mod a mod b into angle between a and b sin 90 and kept the square 1. So 1 आ गया, एदी वैल्यू 1 the square 1. So this is 8, this is 3 is equal to 8 cos square alpha. पूछा कि गया 8 cos square alpha, तो वैल्यू थोड़ी 3 आ जाएगी। ठीक है, बट मैं इहदा एक तुहानू शॉर्टकट दसदा। ठीक है, शॉर्टकट इदा कि अगर तुसीं सवाल पढ़ो, क्योंकि उन्हें तो जनरल पूछा तो तुहानू मैं क्लास भी कई बार समझाना होना कि जनरल करने की बजाय पर्टिकुलर करो। उन्हें कहा ए एंड बी आर 2 यूनिट वैक्टर्स, सो वाई डोंट ए बी इक्वल टू आई एंड बी इक्वल टू जे। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर देते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब आप ईजी हो जाएगा। सी कितना ले लिया आप, एक्स आई प्लस वाई जे, जनरल ट्रू है तो पर्टिकुलर भी ट्रू है।
प्लस हाँ जी आई क्रॉस जे के, वो गल खत्म हो गई। हुण मॉड ऑफ सी 2 है, व्हाट इज मॉड ऑफ सी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट इक्वल टू 2, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ठीक है। आ इक्वेशन आ गई, ठीक है। ऑब्जेक्ट जिस जेई च आया होंदा तो आई वुड हैव सॉल्व दैट वे, बिकॉज ये तुहानूं समझाउण खातर पहलां करता, बट तुसीं अगे देखोगे कि पर्टिकुलर केस लगदा सॉल्व कर दो। एंड सी इज इनकलाइंड एट से, सो सी जिहड़ा वैक्टर है वो जिन्ना आई नाल भी एंगल अल्फा है तो जे नाल भी, तो ठीक है। सो ये मतलब सी डॉट आई कर लो, ठीक है। कितना होएगा मॉड सी इंटू मॉड आई इंटू कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है। सी दा आई ना भी तो जे ना भी, सो व्हाट इज सी डॉट आई, सी डॉट आई ਇਹਦਾ आई ना लाओ एक्स आ जाएगा, सो एक्स इक्वल टू 2 कॉस अल्फा, ऐसे वाई इक्वल टू 2 कॉस अल्फा, ठीक है। इतने वैल्यू पुट कर दो एक्स ते वाई दी, सो 4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3, सो 8 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3, ठीक है। सो आई गेस आ तुहानूं क्लीयर है, क्योंकि पर्टिकुलर केस ले लिया तो उन्ना फटाफट सॉल्व हो गया, ठीक है। सो होर की रह गया, ठीक है, बस ठीक है। बाकी ये तुसीं क्वेश्चन कर लियो हुण, है ना। तो बस ये ज़्यादा बेटे इंपॉर्टेंट यही है कि तुसीं बेसिक प्रॉपर्टियां डॉट क्रॉस स्केलर ट्रिपल स्कूल तक वैक्टर ट्रिपल एंड सो ऑन तुसीं जनरल याद रखो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वैक्टर्स, तो कीप रिवाइजिंग इट। सो 3D तो पहला इनू बिल्कुल पक्का कर लो, ठीक है। बड़ा स्कोरिंग है ना। और प्रीवियस ईयर ਜਿਹੜੇ मैं 2-3 वीडियोज़ पाइया सी पिछे डॉट दियाँ क्रॉस दियाँ स्केलर दियाँ, उन्होंने बार बार वेखो एंड रिवाइज करो, बिकॉज दोज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जोड़े बार बार पुत्र आते हैं, ठीक है। चलो फिर नैक्सट चैप्टर करांगे अगली बार, ओके बेटा।